व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी के बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आज का हमारा टॉपिक रहेगा 4 मार्क्स में अभी तक कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। तो बच्चों मैंने आप लोगों के लिए 1 मार्क वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में से 4 मार्क्स के लिए अभी तक कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। तो जो डिटेल वीडियो इस चैप्टर के ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिए गए, सारे के सारे वीडियोस देखिए, वहां से अपने कॉन्सेप्ट्स बाहर निकालिए और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करने के लिए यहां मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बच्चों इन क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करिए। तो जैसे कि हमको पहले ही पता है कि इस चैप्टर के अंदर जनरली जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उनके अंदर मेन हेड और सब हेड हमें बताना होता है कि ये जितने भी अकाउंटिंग वेरिएबल्स है ये किस मेन हेड और सब हेड के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला जा रहा है कि मेजर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आपको बतानी है एज पर आपका शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहला आइटम हमारे पास क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस बाय नेचर हमारे लिए क्या होता है? सब प्रीपेड इंश्योरेंस बाय नेचर हमारे लिए होता है करंट एसेट्स। तो बच्चों इसका जो मेन हेड है वो क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स। और अगर हम बात करें बच्चों इसकी सब हेड की तो ये किसके अंदर चला जाता है? सर ये चला जाता है अदर करंट एसेट्स के अंदर। इसका नेक्स्ट बच्चों हमारा अगला आइटम क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। मतलब हमारी कंपनी ने दूसरों कंपनी के डिबेंचर्स में क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये किसके अंदर आ जाएगा? सर ये आ जाएगा आपका नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स में बच्चों ये चला जाता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में। तो हमारी कंपनी जब दूसरों की कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करती है तो उसको क्या बोला जाता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो मेन हेड बच्चों यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? नॉन करंट एसेट्स। और उसका सब हेड क्या बनेगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर बच्चों ये चला जाता है शेयर होल्डर्स फंड में। और मैं आपको बता देता हूं कॉल्स इन अरियर बेसिकली होता क्या है। तो जब कभी भी कंपनीज शेयर्स इशू करती हैं इंस्टॉलमेंट में और कोई एक ऐसा एप्लीकेंट होता है जिसने उस इंस्टॉलमेंट को पे नहीं किया होता है तो यहां उसको बोला जाता है कॉल्स इन अरियर। सपोज मैं आपसे सेकंड इंस्टॉलमेंट मांग रहा हूं अपनी कंपनी के शेयर्स की और आप वो शेयर का अमाउंट मुझे पे नहीं कर रहे हैं तो इसे क्या बोला जाता है बच्चों? कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर का मेन हेड क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में बेसिकली इसको दिखाया कहां जाता है? ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसको दिखाया जाता है शेयर कैपिटल में, नोट्स टू अकाउंट्स में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सर अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड मतलब आपने डिविडेंड देना है अपने शेयर होल्डर्स को लेकिन किसी तरीके से अभी तक उस तक पहुंचा नहीं है। सर बाय नेचर ये होता है करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज बच्चों ये किसके अंदर चला जाएगा? सर अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अगला है सर कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों ये तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा क्योंकि जहां कहीं भी रिजर्व टर्म यूज किया जाता है इसको हमको कहां लेके जाना है? रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। जहां कहीं भी प्रोविजन टर्म यूज किया जाता है हमें कहां लेके जाना है? लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। तो यहां पे हम देख सकते हैं कैपिटल रिजर्व। सर कैपिटल रिजर्व जो है वो चला जाएगा शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। और शेयर होल्डर्स फंड में सर इसका जो सब हेड होता है वो होता है रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट आइटम है बच्चों लूज टूल्स। ये भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी जहां पे हम लोगों ने 3 मार्क्स से डिस्कशन किया था वहां पर भी काफी बार देखने को हमको मिला था। तो लूज टूल्स जो है सर ये बाय नेचर होता है करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स के बाद से इसका जो सब हेड होता है ना वो होता है इन्वेंटरीज। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और लास्ट में हमारे पास है पेटेंट्स बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी। तो बच्चों यहां पर हम लोग पहुंच चुके हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बच्चों यहां मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का एग्जैक्टली मतलब होता क्या है कि आपके जो फिक्स एसेट्स हैं बच्चों वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। जैसे सपोज आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं लेकिन बिल्डिंग अभी तक पूरी कंप्लीट कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस तरीके के आइटम्स को बच्चों कहां लेके जाना होता है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का जो मेन हेड होता है वो होता है नॉन करंट एसेट्स। और बच्चों नॉन करंट एसेट्स में ये कहां चला जाएगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नाम के ही सब हेड के अंदर चला जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर, लास्ट में यहाँ पे गिवन है आपके पेटेंट्स बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी, मतलब अभी जो पेटेंट्स हैं बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी, मतलब अभी इनका डेवलपमेंट चल रहा है, अभी ये हमारे लिए तैयार नहीं हुए। तो ये भी इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपके नॉन करेंट एसेट्स में, और नॉन करेंट एसेट्स के बाद बच्चों इसका जो सब हेड बनता है वो बनता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। लीजिए, तो यहाँ पे एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में किस तरीके के किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ बच्चों सारा का सारा मैंने कवर कर दिया है। स्टिल अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट जाए तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां जाके कमेंट करिए बच्चों, पर्सनली आके मैं वहां पे आपका जो डाउट है वो सॉल्व कर दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कब लिया गया था, चलिए ये भी ऑल इंडिया 2019 के पेपर में बच्चों ये क्वेश्चन आ चुका है, अंडर विच मेजर हेड्स एंड सब हेड। तो बार बार मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाला हूं क्योंकि हर एक क्वेश्चन की हेडिंग ना आपको इसके जैसी ही मिलेगी। सबसे पहले हमको यहां पे जो आइटम गिवन है वेरिएबल्स, वो है चेक्स एंड बैंक ड्राफ्ट्स इन हैंड। तो चेक्स एंड बैंक ड्राफ्ट्स इन हैंड्स, इसका जो मेन हेड है ये क्या होता है सर, ये हमारे लिए होते हैं करंट एसेट्स। अब जरा लॉजिक लगाइए कि करंट एसेट्स में भी मैं इनको कहां लेके जाने वाला हूं, तो भैया जो हमारे चेक्स और बैंक ड्राफ्ट्स होते हैं बिल्कुल कैश के इक्विवेलेंट ही होते हैं, तो हम इसको लेके जाएंगे कैश इन कैश इक्विवेलेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है सर लूज टूल्स। ये तो भाई पता नहीं पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, ये आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल ही जाता है। तो सर बाय नेचर ये हमारे लिए क्या होता है, करंट एसेट्स, और इसका जो सब हेड होता है सर इनको ना इन्वेंट्रीज के अंदर रखा जाता है। इसके बाद अगला आइटम बच्चों क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इसकी ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं बच्चों, जितने भी रिजर्व होते हैं सारे के सारे कहां जाते हैं सर, शेयर होल्डर्स फंड में। शेयर होल्डर्स फंड में सर ये चले जाते हैं आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके बाद है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विद मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 6 मंथ। अब इसको बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो पता चला आप इसको उठा के नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में डाल दो, क्योंकि साउंड क्या कर रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक चीज बच्चों यहां पे जो ध्यान देने वाली है कि अब इसकी जो मैच्योरिटी है वो है लेस देन 6 मंथ्स की। तो अब ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बाय नेचर था जिस दिन आपने इसका इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन जब इसकी मैच्योरिटी आ जाएगी ना आखिरी साल में, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे लिए करेंट इन्वेस्टमेंट्स। ये बिल्कुल वही टॉपिक का ऑपोजिट है जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जब क्रिएट की जाती हैं वहां तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं, लेकिन जिस साल उनकी मैच्योरिटी होती है ना उस साल वो करंट लायबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। इन द सिमिलर मैनर यहां पर आपने जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स किए थे तो जिस डेट पे आपने इन्वेस्टमेंट किए थे तब तो ये आपके लिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स थे, लेकिन जैसे ही इनकी मैच्योरिटी आ जाएगी 6 मंथ के अंदर, अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों करंट इन्वेस्टमेंट्स में। तो यहां पर इसका जो मेन हेड होता है वो होता है करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के अंदर बच्चों ये चले जाते हैं आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। एकदम क्लियर। आगे चलते हैं बच्चों, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, तो यहां पे वर्क इन प्रोग्रेस बात की जा रही है रॉ मटेरियल से आपका क्या कहते हैं फिनिश गुड्स की जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, उसमें बीच में ये रॉ मटेरियल अभी अटके हुए हैं। अब ना तो ये क्या है आपके लिए रॉ मटेरियल और ना ही अभी ये क्या बने हैं फिनिश गुड्स, तो इन्हें क्या बोला जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। ये आएगा बच्चों आपके करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज के अंदर। तो करंट एसेट्स में इनको मैं कहां लेके चले जाऊंगा सर, इन्वेंट्रीज के अंदर। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है माइनिंग राइट्स। तो मैं इसके पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं माइनिंग राइट्स। माइनिंग राइट्स मतलब माइनिंग करने के अधिकार। आप अपने अधिकारों को छू नहीं सकते, आप अपने अधिकारों को देख नहीं सकते, इसलिए आपके लिए क्या बन जाते हैं ये इंटैंजिबल एसेट्स। और इसकी जो मेन हेड होती है वो बच्चों अब चेंज हो चुकी है, वो अब यहां पर आती है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ये इसका बच्चों मेन हेड है और सब हेड इसका बन जाता है फिर इंटेंजिबल एसेट्स।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर, इसके बाद हमारे पास पब्लिशिंग टाइटल्स। बच्चों पब्लिशिंग टाइटल्स भी एक तरीके के हमारे राइट्स होते हैं कि इसके अलावा इसको कोई और पब्लिश नहीं कर सकता है, जस्ट लाइक बुक्स। तो ये भी हमारे बच्चों इसी हेड के अंदर आ जाएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, और इसका जो सब हेड है बच्चों वो भी बिल्कुल एज इट इज ही आ जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स। इसके बाद बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास डेटर्स हैं, ये तो बड़े ही सिंपल होते हैं सर, इसमें हम बहुत बार डील कर चुके हैं। तो ये आते हैं सर हमारे करंट एसेट्स के अंदर। किसके अंदर आते हैं बच्चों? करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। तो यहां मैं इसका जो मेन हेड है वो बना दूंगा करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में फिर ये किसके अंदर चले जाएंगे सर? ये चले जाएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर बच्चों दो ही आइटम आते हैं, एक होते हैं आपके डेटर्स, दूसरा होता है बिल्स रिसीवेबल। दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाता है? ट्रेड रिसीवेबल्स। तो यहां बच्चों हम लोगों ने 2019 ऑल इंडिया का एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के लिए पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं किस ईयर में और क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑल इंडिया 2019। चलिए ठीक है, सेट चेंज हो जाते हैं बेसिकली, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चों हमारे क्वेश्चंस भी चेंज हो जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी इसमें से ऐसे ऐसे आइटम जिनको समझना बहुत जरूरी है, अगर आप उनका मतलब नहीं समझोगे, आप उनको मेन हेड और उसका जो सब हेड होता है वहां उसको सही तरीके से नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स का मतलब होता है कि हमने जो डिबेंचर्स के फॉर्म में बोरविंग्स करके रखी है, उसके ऊपर अब हमको क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। तो वो इंटरेस्ट अब हमारे ऊपर ड्यू बन चुका है, पे करने का जो ऑब्लिगेशन है वो क्रिएट हो चुका है। तो ये बच्चों हमारे लिए होती हैं करंट लायबिलिटीज, और इसका जो सब हेड होता है वो होता है अदर करंट लायबिलिटीज। अगले मेन हेड और सब हेड निकालने के लिए नेक्स्ट हमारे पास लूज टूल्स है। ये तो बच्चों आप लोगों को याद ही हो गया होगा, इतनी बार हर क्वेश्चन के अंदर ये कहीं ना कहीं से छुप के बैठा रहता है। तो ये आता है सर करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज के अंदर। अब हर क्वेश्चन में आने के बावजूद भी मुझे बार बार इसको इसलिए समझाना पड़ता है बच्चों, क्योंकि मैं बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन जो आया था आपको वो सॉल्व करके दिखा रहा हूं। नेक्स्ट हमारे पास है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी भी कोई भी शेयर होल्डर अपनी इंस्टॉलमेंट शेयर्स की पहले से ही कंपनी को दे देता है तो कंपनी उसको बोलती है कॉल्स इन एडवांस, और उसके ऊपर इनको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये हमारे लिए सर मेन हेड जो है इसका वो होता है करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज के अंदर ये चला जाता है आपका अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है यहां पर इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन अरियर। अब ये जस्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है कि हमारा कोई शेयर होल्डर है, उसने कोई हमें पर्टिकुलर एक इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है, तो जितना वो लेट करते चले जाएगा मैं उसके ऊपर क्या चार्ज करते चले जाऊंगा? इंटरेस्ट चार्ज करते चले जाऊंगा। तो ये हमारे लिए बन जाएंगे अब की बार करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में चले जाएंगे अदर करंट एसेट्स के अंदर। नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेडमार्क्स। तो ट्रेडमार्क्स क्या है? ट्रेडमार्क्स जनरली आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। जैसे आपने देखा है कि वाइल्ड कैट जंप कर रही है तो कोई भी समझ जाता है कि ये प्यूमा है। लाल नीली बॉल आपको कहीं भी दिख जाएगी तो आप समझ जाएंगे पेप्सी है। यही बच्चे ट्रेडमार्क्स होते हैं। और ट्रेडमार्क्स जो हैं आपके, अब वो किसके अंदर जाएंगे? ये जाएंगे सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। मजबूरी इतना पूरा लिखना ही पड़ता है। और ये मेन हेड हो चुका है। अब इसका जो सब हेड है वो है बच्चों इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये भी हम लोग एक बार और डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पे गिवन है तो चलो क्यों ना बार बार डिस्कस कर लें, इससे कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस ही होती चली जाएगी। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स अपने आप में एक तरीके की बोरविंग्स होती हैं, और जब मैं उन बोरविंग्स का रीपेमेंट करूंगा आपको, जैसे मैंने डिबेंचर्स आपको इशू करके रखे 5 साल के लिए, मतलब मैं आपका पैसा कितने साल यूज करूंगा? 5 साल। तो मैं आपको जब 5 साल बाद पैसा लौटाऊंगा तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा लौटा दूंगा, उसी को क्या बोला जाता है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो ये भी कब लौटाना होता है आपको? एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो 5 साल बाद मैं आपका एक्सेस अमाउंट पे करूंगा। तो बाय नेचर बच्चों ये अपने लिए क्या हो जाएगी? नॉन करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज में चली जाएगी अदर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है सब पेटेंट्स। तो बच्चों पेटेंट्स के अंदर यही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स में पेटेंट्स किसके अंदर चले जाएंगे, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। पेटेंट्स होते क्या है, पेटेंट्स होते हैं बच्चों एक्सक्लूसिव राइट्स, मतलब अगर आपने किसी चीज़ का पेटेंट करा लिया तो आपके अलावा उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता और इवन बना भी नहीं सकता। लेकिन अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो फिर उसके अगेंस्ट में आप उससे क्या चार्ज कर सकते हैं, रॉयल्टी चार्ज कर सकते हैं। तो सपोज आपने कोई एक ऐसी मेडिसिन का फॉर्मूला बना लिया है जो कि अभी तक किसी ने नहीं बनाया है, तो आप उसका पेटेंट करा लीजिए। अब वही इसके अलावा उस फॉर्मूले को कोई और नहीं बना पाएगा, कोई और उसको अपनी मेडिसिन के अंदर यूज़ नहीं कर पाएगा। इन्हीं को क्या बोला जाता है, पेटेंट्स। तो ये हमारे लिए बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स में किसके अंदर चले जाते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हमारे पास क्या है। और ये क्वेश्चन आया था बच्चों ऑल इंडिया 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं हेडिंग नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि इस चैप्टर के अंदर करना ही यही काम होता है कि मेन हेड्स और सब हेड्स आपको बताने होते हैं। तो सबसे पहले यहां पे क्या किया मैंने, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर बस ये सुनते से ही हमको समझ में आ गया कहां जाने वाला है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर जितने भी हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर जितने भी वेरिएबल्स लिखे जाते हैं उनके इनिशियल उठा लो, वो बन जाते हैं CCSDRSOS। इसमें बच्चों ये जो आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है ना, ये यहाँ से निकल कर आएगा। तो सर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, अच्छा ये नंबर 2 है, चलो इसको ही पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में ऊपर वाले डिस्कस कर लूँगा। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सर ये चला जाएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। सब हेड इसका बनेगा सर रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर, हमारे पास यहां पर आपने थोड़ा इसको मिस कर दिया था और आप सेकंड वेरिएबल पे पहले पहुंच गए थे। तो यहां पर से बोला रहा नेट लॉस एज शोन बाय द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब भैया आपका जो ये जो प्रॉफिट एंड लॉसेस है ये कहां जाते हैं, ये भी रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर ही जाते हैं। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप देख रहे हैं ना CCSDRSOS, ये जो आखिरी वाला एस होता है ना, ये हमारा होता है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसी के अंदर आपके साल के करंट ईयर के जो प्रॉफिट एंड लॉसेस है वो हमको लेके जाना होता है। तो अगर मैं बात करूं नेट लॉस एज शोन बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं इसको कहां लेके जाऊंगा सर, मैं इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर ही लेके जाऊंगा। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो आखिरी वाला हमारे पास होता है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सर वहां जाके मैं इसको सबट्रैक्ट करके दिखा दूंगा। तो इसका मेन हेड और जो सब हेड है कहीं ना कहीं अपने आप में वो वापस से रिपीट हो जाएंगे कि ये जाएगा तो किस में, शेयर होल्डर्स फंड में ही। और शेयर होल्डर्स फंड में भी बच्चों इसको कहां जाके ट्रीट करना पड़ेगा मुझे, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास बॉन्ड्स हैं बच्चों। तो बॉन्ड्स भी एक तरीके की लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होती हैं, तो इसलिए ये आ जाएगा सर यहां पर नॉन करंट लायबिलिटीज में। और नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर सर ये हो जाएगा हमारे लिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, इसका सब हेड। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है सर, लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, मतलब जिससे आपने लोन लिया है वो जब चाहे तब आपसे ले सकता है, तो तुरंत आपको पे करना पड़ेगा। तो तुरंत जो आपको लायबिलिटीज पे करनी होती हैं वो होती हैं सर करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज में बच्चों ये होती हैं सर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। हर एक क्वेश्चन बच्चों आपको अप टू सम एक्सटेंट कुछ नया सीखने को डेफिनेटली मिलेगा। इसके बाद हमारे पास बिल्डिंग होती है। तो सर बिल्डिंग जो है वो चली जाती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स में चली जाती है बच्चों ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नाम के सब हेड में। नेक्स्ट सर लास्ट में हमारे पास है रॉ मटेरियल्स। बहुत अच्छे से हमको पता है सर ये हमारे लिए करंट एसेट होता है और इसका जो सब हेड होता है सर वो होता है इन्वेंट्रीज। तो यहां मैं लिख देता हूं बच्चों करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर ये कहाँ चला जाएगा सर, इन्वेंट्रीज के अंदर। तो लो बच्चों मैंने आपका ऑल इंडिया 2015 का जो 4 मार्क्स तक के लिए क्वेश्चन था वो पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे के सारे आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, तो कुछ भी मिस मत करिएगा। हर एक क्वेश्चन में बच्चों आपको अप टू सम एक्सटेंट कुछ नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। अंडर विच हेड्स
and subheads the following items will be placed in the balance sheet of a company as per schedule 3 part 1 of the companies act 2013। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर भी आपको मेन हेड्स और सब हेड्स ही बताने हैं। तो सबसे पहला आइटम हमारे पास क्या है, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड बाय नेचर हमारे लिए क्या होता है सर, इसका मेन जो हेड है वो है करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के बाद सर इसको सब हेड में कहां प्लेस किया जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। अगला आइटम क्या है सब, माइनिंग राइट्स। इसके पहले भी बच्चों ये वाला वेरिएबल आ चुका है, मैं आपको समझा चुका हूं कि माइनिंग राइट्स जो है हमारे लिए इनटेंजिबल एसेट्स हैं। तो ये कहां चले जाते हैं सर, ये चले जाते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें फिर ये चले जाते हैं, इसका जो सब हेड होता है वो होता है इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। अब ये जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं बच्चों ये क्या है, तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स का मतलब हमने दूसरों के यहाँ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट करके रखा है या फिर लोगों ने हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट किया है। तो जो लोगों ने हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट करके रखा है, बाय नेचर ये हमारे लिए होती है करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज में बच्चों ये चले आएगा शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से आप इनसे पैसा उधार ले रहे होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो बहुत अच्छे से पता है जितने भी रिजर्व्स होते हैं सारे के सारे कहां जाते हैं, रिजर्व्स इन सरप्लस के अंदर। तो सर इसका जो मेन हेड है वो बन जाएगा यहां पर शेयर होल्डर्स फंड्स, और सब हेड जो है सर ये इसका बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहां पे एंड मत लगाइएगा बच्चों आप लोग, इसका जो सब हेड है वो क्या बन जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट बच्चों यहां पर है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कहीं से जो इनकम है वो हमको एडवांस में मिल गई है, इसका अगेंस्ट में सर्विसेज डिलीवर करना बाकी है। तो बाय नेचर ये क्या हो जाएगा सर, बाय नेचर ये हो जाएगा हमारे लिए करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज के अंदर ये चला जाएगा सर अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। और आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है ऑफिस इक्विपमेंट्स। तो ऑफिस इक्विपमेंट्स किसके अंदर जाते हैं, सब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स में। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स and intangible assets और इसके अंदर सर ये चले जाएंगे किसके अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है वर्क इन प्रोग्रेस। इसको भी बच्चों में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ये हमारे लिए क्या होते हैं सर, करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में किसके अंदर चले जाएंगे, इन्वेंटरीज के अंदर। क्योंकि आपका ये वो रॉ मटेरियल है जो कि ना तो अब रॉ मटेरियल के फॉर्म में बचा हुआ है ना ही फिनिश गुड्स, इसलिए बच्चों मैं इसको कहाँ लेके चले आऊंगा, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। वर्क इन प्रोग्रेस जनरली कहाँ पर आता है, इन्वेंटरीज, और इसका जो मेन हेड होता है वो होता है आपका करंट एसेट्स। तो यहाँ बच्चों मैंने सारे के सारे सॉल्व कर दिए हैं। आपका दिल्ली 2015 का क्वेश्चन था ये। और आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास अभी तक और एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है ऑल इंडिया 2015 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले इसमें बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका मेन हेड क्या हो जाएगा सर, मेन हेड इसका हो जाएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में ये कहां चला जाता है सर, सब हेड होता है इसका रिजर्व एंड सरप्लस। और सर रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे लास्ट वाला जो वेरिएबल होता है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सर इसको वहां पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लोन ऑफ ₹1 लाख पेबल आफ्टर 3 ईयर्स। तो 1 साल से ज्यादा समय के लिए यहां पर आपने लोन लेके रखा है, क्या बन जाएगा हमारे लिए सर, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर ये किसके अंदर जाएगा सर, ये जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अंदर, क्योंकि हमने कम समय नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स नहीं सर, नॉन करंट लायबिलिटीज में कहां चले जाएगा, ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर। तो यहां पे आप बच्चों लिख दीजिएगा शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स की जगह लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स पेबल ऑन डिमांड। तो सर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स
पेबल ऑन डिमांड, मतलब जिससे आपने डिपॉजिट लेके रखे हैं वो कभी भी पैसा मांग सकता है, करंट लायबिलिटी बन जाएगा। और करंट लायबिलिटीज में चला जाएगा बच्चों आपके, कहां पर जाएगा करंट लायबिलिटीज में? सर करंट लायबिलिटीज में जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अगला आइटम हमारे पास क्या है, लूज टूल्स। सर लूज टूल्स बाय नेचर होते हैं करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में किसके अंदर चले जाते हैं सर? ये इन्वेंट्रीज के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रेडमार्क्स। सर ट्रेडमार्क्स चले जाते हैं इंटेंजिबल एसेट्स में, तो यहां पे आ जाएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। और इसके अंदर ये आ जाते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर, क्योंकि बच्चों आप इन्हें छू नहीं सकते, आप इन्हें देख नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारे पास लैंड। तो लैंड में जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, यही इसका जो है मेन हेड बनता है, लेकिन इसका सब हेड जो है ना वो आगे जाके चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये कोई इंटेंजिबल एसेट तो है नहीं, ये हमारे लिए किसके अंदर आएगा? प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाता है। लेकिन आपको लिखना क्या पड़ेगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो बच्चों इसका जो सब हेड है वो मैं यहां पे बना देता हूं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैश एट बैंक। तो बहुत अच्छे से पता है सर हमको, ये होता है हमारे लिए करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में भी मैं इसको जो सब हेड है वो उसको कहां लेके प्लेस करूंगा सर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। और लास्ट में हमारे पास है ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स बाय नेचर क्या होते हैं सर? ये होती हैं करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में भी बच्चों ये किसके अंदर चले जाते हैं सर? इसका तो हेड ही होता है अपने आप में ट्रेड पेबल्स, वहीं पे ले आके बच्चों आप इसको जो है मेंशन कर दीजिएगा। ये लीजिए, तो यहां बच्चों हम लोगों ने ऑल इंडिया 2015 का 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी तक जितना जो कुछ भी आ चुका है हम सारा का सारा अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो यहां पर भी बच्चों अगले क्वेश्चन के अंदर भी आपको मेन हेड और सब हेड ही बताना है। तो मेन हेड और सब हेड के लिए सबसे पहला हमारे पास है लोन प्रोवाइडेड रीपेबल ऑन डिमांड। तो एक काम करते हैं बच्चों, अब इसको जल्दी जल्दी मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ। रीपेबल ऑन डिमांड, तो रीपेबल ऑन डिमांड तो सर ये तो हो गई हमारे लिए करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में किसके अंदर चले जाएगा सर? ये चला जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? गुडविल। तो गुडविल अपने आप में एक इंटेंजिबल एसेट होता है सर, तो इसका जो मेन हेड है वो बनेगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। और उसके अंदर इसको कहां लेके जाना होगा आपको? इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे होंगे बच्चों। कॉपीराइट जो है वो भी सर इसी के अंदर चला जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे लूज टूल्स की, तो लूज टूल्स किसके अंदर जाएगा? चलिए अब मैं काम करता हूँ, मैं बोलते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है सर लूज टूल्स। तो लूज टूल्स सर बाय नेचर होता है करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के बाद सर ये किसके अंदर आ जाता है? इन्वेंटरीज के अंदर। तो बच्चों आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा करंट एसेट्स इसका मेन हेड है और इन्वेंटरीज इसका जो है सब हेड। नेक्स्ट हमारे पास है चेक। चेक हमारे लिए क्या होते हैं सर? ये बिल्कुल कैश जैसे ही होते हैं। तो कहाँ चले जाएंगे? करंट एसेट्स के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास अगला आइटम है बच्चों जनरल रिजर्व। तो रिजर्व सारे के सारे कहां लेके जाने हैं सर? रिजर्व सारे के सारे हमको लेके जाने हैं शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस के सब हेड के अंदर। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसका नेक्स्ट हमारे पास है सर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये हमारे पास हो जाएंगे इन्वेंटरीज, और इन्वेंटरीज का मेन हेड कौन सा होता है सर? इसका मेन हेड होता है करंट एसेट्स। और यहां पर लास्ट जो है सर वो है 9% डिबेंचर्स रीपेबल आफ्टर 3 इयर्स। तो ये आपकी एक तरीके की नॉन करंट लायबिलिटीज है। तो इसका जो मेन हेड है बच्चों वो हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, और इसका जो सब हेड है वो बनेगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ठीक है, ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी खत्म कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉरेन 2015 मैं एक चीज बता दूं, आपकी कंट्री के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज में सीबीएसई से एफिलिएटेड कोर्स जो आपके स्कूल्स है वो ऑपरेट किए जाते हैं, इसलिए फॉरेन यहाँ पे 2015 लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट। सब बैंक ओवरड्राफ्ट जो है बाय नेचर होता है करंट लायबिलिटीज, और कहीं ना कहीं हम बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए बोरो कर रहे होते हैं, इसलिए इसका जो सब हेड बनेगा वो बनेगा शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स।
नेक्स्ट है कैश इन कैश इक्विवेलेंट, तो सर इसका मेन हेड है करंट एसेट्स और ये खुद ही अपने आप में कैश इन कैश इक्विवेलेंट है, तो इसका जो सब हेड है वो भी कैश इन कैश इक्विवेलेंट ही होगा। नेक्स्ट है सर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जितने भी रिजर्व्स होते हैं सारे के सारे कहाँ जाते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर, और उसका मेन हेड क्या बन जाता है, शेयर होल्डर्स फंड। नेक्स्ट आपके पास है निगेटिव बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब अल्टीमेटली आपके लिए लॉस है। क्या करोगे, शेयर होल्डर्स फंड में जाएंगे सर, वहां पे रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो सबसे आखिरी वेरिएबल होता है सरप्लस, दैट इज बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उधर जाके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास गुडविल है, तो सर ये किस में चले जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स और इनटैंजिबल एसेट्स, और बाय नेचर ये अपने आप में इनटैंजिबल एसेट्स है, तो इसका सब हेड बनेगा इनटैंजिबल एसेट्स। सेम आप करेंगे ट्रेडमार्क्स के साथ। नेक्स्ट है आपका 5 years लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम SBI, 5 साल के लिए लोन लिया है, नॉन करेंट लायबिलिटीज, सब हेड क्या बन जाएगा इसका, सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट है आपके पास इन्वेस्टमेंट। अब यहां देखो समझने वाली बात क्या है, कहीं ना कहीं क्यों आपको अप टू सम एक्सटेंट मेरी जरूरत पड़ ही जाएगी। इन्वेस्टमेंट तो भाई दोनों हो सकते हैं, करेंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन आप इसको हमेशा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स ही अज्यूम करिएगा। तो ये नॉन करेंट एसेट्स में कहाँ चले जाएंगे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स के सब हेड के अंदर, दोनों हो सकते हैं, करेंट भी नॉन करेंट भी। आपको कौन से अज्यूम करने हैं, आपको अज्यूम करने हैं बच्चों नॉन करेंट, अंडर विच सब हेडिंग्स The following items will be placed in the balance sheet of a company as per Schedule 3। तो अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। अब यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं, मेन हेड मत बताओ, सिर्फ और सिर्फ क्या बताने हैं, सब हेड्स बनाने। तो भैया एक काम करेंगे, अब हम यहाँ पे सब हेड्स ही बताएंगे, हालांकि मेन हेड डिस्कस करके ही सब हेड्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ सब हेड्स। अक्रूड इनकम बाय नेचर क्या होता है, करंट एसेट्स, और इसका सब हेड क्या होता है सर, अदर करंट एसेट्स। तो ये किसके अंदर चले जाएगा सर, ये चले जाएगा आपका अदर करंट एसेट्स के अंदर। सिर्फ सब हेड्स बनाने हैं बच्चों, जो क्वेश्चन मांग रहे हैं वो उसको दो। इसके बाद है लूज टूल्स, तो सर लूज टूल्स जो होते हैं वो करंट एसेट्स के अंदर आते हैं, और उसका सब हेड क्या बन जाता है, इन्वेंटरीज। तो बच्चों यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इन्वेंटरीज। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट्स। बच्चों ये एक तरीके के शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं, तो करंट लायबिलिटीज में इसका जो सब हेड बनेगा वो क्या बनेगा सर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। नेक्स्ट हमारे पास है अनपेड डिविडेंड, मतलब एक ऐसा डिविडेंड जो अभी तक आपने पे नहीं किया है। करंट लायबिलिटीज में सब हेड इसका बनता है अदर करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने लोन लेके रखे तो ये चले जाएंगे शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में, करंट लायबिलिटीज के। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है लॉन्ग टर्म लोन्स, तो सर ये नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में चले जाएंगे। और इसके बाद बच्चों है कॉल्स एडवांस। सर कॉल्स एडवांस होता है करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है बच्चों उसके अकॉर्डिंगली आप लोग आंसर्स बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अननेसेसरी चीज़ें लिखने से आप लोग बचें। और यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन और दिख रहा है मुझे, ऑल इंडिया 2013 में पूछा गया था ये, तो इसको हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे गिवन है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पे अब की बार देखो उसमें क्या पूछा था सर, पिछले क्वेश्चन में पूछा था सब हेड, इसमें कह रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, मेजर हेड्स। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं आपके किस कैटेगरी में चले जाते हैं सर, वो चले जाते हैं आपके नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स की कैटेगरी में। और लेकिन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट किसके अंदर आता है, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर आता है, तो उसका मेन हेड क्या बनेगा, नॉन करंट एसेट्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का मेन हेड क्या होता है सर, करंट एसेट्स। इसके बाद मोटर कार का हमारा जो है वो बन जाएगा नॉन करंट एसेट्स। डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर्स, अब ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अब यहां पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं और आपको लगेगा सर क्या बात कर रहे हो, क्योंकि आगे जाके जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई शेयर्स पे तो डिस्काउंट दिया नहीं जाता है। एक्चुअली यहां पर मैं आपको बताऊं, इशू की जगह ना यहां पर री इशू लिखा रहना चाहिए। इशू की जगह यहां पर क्या लिखा रहना चाहिए, री इशू लिखा रहना चाहिए। जब हम किसी कंपनी के शेयर्स जो हैं हमने मार्केट में उतारे और अगर कोई शेयर होल्डर उसके पैसे नहीं देता है तो हम उसके शेयर्स छुड़ा लेते हैं, जिसको बोला जाता है फोरफीचर। जिसको क्या बोला जाता है, फोरफीचर। फिर उन्हीं फोरफीटेड शेयर्स को दोबारा डिस्काउंट पे री इशू किया जाता है, तो ये वो वाला डिस्काउंट होना चाहिए। कंप्लीट अगर इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दूं तो डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स जो है ना बच्चों, वो फोरफीटेड शेयर से एडजस्ट किया जाता है। अभी आप ये चीज़ कहीं लिख लीजिए बस, क्योंकि जब हम इस चैप्टर में डील करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हम लोग आते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का मेन हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि इसका सब हेड क्या होता है सर, इसका सब हेड जो होता है वो होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये हो जाएगा किसमें, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आ जाएगा। मेन हेड्स बताने हैं अब की और क्वेश्चन में आपको। और उसका अनक्लेम्ड डिविडेंड, सर ये बाय नेचर हमारे लिए होती है
करंट लाइबिलिटीज। तो यहां मैंने सबके मेन हेड्स आपको बता दिए। प्रीवियस वाले में बच्चों सबके सब हेड आपसे पूछे गए थे। अब देख लेते हैं कुछ और बचा है कि हमारे पास नहीं। तो हमने बच्चों 4 मार्क्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 से कंप्लीट कर लिए। तो जैसा कि मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, अब की बार की तैयारी होगी हमारी जिम्मेदारी में। सारा का सारा कंटेंट बच्चों आपके सामने है, डिटेल वीडियोस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। बस अब बच्चों आप मेहनत करिए और अपने पूरे के पूरे कंटेंट को तैयार करते चलिए, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को सीखिए, और जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम जाती है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।